अगर आपकी सैलरी में हाल ही में इंक्रीमेंट हुआ है तो पहले तो आपको बधाई हो, लेकिन अब इंक्रीमेंट के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि इस बढ़ी हुई इनकम का क्या करें। और अगर इंक्रीमेंट के बाद भी सैलरी अभी तक सालाना 12 लाख रुपए से कम है तो टैक्स को लेकर क्या स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। इस वीडियो में चलिए इसी बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो पैसा कहाँ लगाएं। जब सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा आपके भविष्य को मजबूत बनाए तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखें, जिससे आप अपने पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे। पहला है इमरजेंसी फंड को बढ़ाइए। देखिए, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आप अचानक आने वाली जरूरत जैसे कि नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर की मरम्मत के लिए अलग रखते हैं। ये आमतौर पर आपकी 3 से 6 महीने की खर्च की राशि के बराबर होता है। तो अगर आपके पास 6 महीने की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड नहीं है तो सबसे पहले उसे बनाएं और उस फंड को सेविंग अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखें। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है 80,000 से ज्यादा या फिर 80,000, तो 4.5 से 5 लाख रुपए तक इमरजेंसी फंड में बनाएं। दूसरा है अपने कर्ज को कम करें, यानी उसको चुकाएं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड बकाया या फिर पर्सनल लोन है जिसका ब्याज दर 10% से ज्यादा है तो सबसे पहले उसको खत्म करें। इससे भविष्य की EMI का बोझ भी कम होगा और आप डेट फ्री भी रहेंगे। तीसरा है SIP में निवेश बढ़ाएं या फिर नहीं है तो शुरू करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करना सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको। और अगर अभी तक आपने SIP में निवेश शुरू नहीं किया है तो तुरंत कर लें और हर साल इंक्रीमेंट के साथ 10 से 15% तक SIP बढ़ाने से बड़ा कॉर्पस बन सकता है। चौथा है टैक्स सेविंग में समझदारी से निवेश करें। देखिए, सेक्शन 80C के तहत बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। PPF, ELSS, NPS या फिर होम लोन प्रोसेसिंग, ये सभी एक अच्छे विकल्प हैं। पांचवा है हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। अगर आपने ये नहीं ले रखी है तो जरूर ले लें। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और हेल्थ इंश्योरेंस कम प्रीमियर में अच्छी सुरक्षा देता है और ये हर इंसान के पास जितना होगा उतना अच्छा और बेहतर रहेगा। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो इंक्रीमेंट हो और आपके पास ये दोनों इंश्योरेंस नहीं हो तो जरूर ले लें। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो है कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है तो टैक्स कैसे प्लान करें। अब मान लीजिए आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी 12 लाख रुपए से कम है, तो आइए जानते हैं आपको टैक्स में क्या करना चाहिए। पहला है ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम का चुनाव सही करें। देखिए, इनकम अगर 12 लाख है तो ओल्ड रिजीम डिडक्शन के साथ 1.62 लाख रुपए का टैक्स होगा अगर कोई छूट नहीं ली है तो, और न्यू रिजीम यानी कि फ्लैट रेट्स के साथ 75,000 का टैक्स होगा, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। यदि आप 80C, 80D या फिर NPS जैसी छूटों का इस्तेमाल करते हैं तो ओल्ड रिजीम फायदेमंद है, और वहीं अगर आप कोई भी छूट नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए न्यू रिजीम बेहतर होगा। दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लें। देखिए, सैलरीड व्यक्ति को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिलती है, कोई कागज नहीं भरना होता। तीसरा है सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ। देखिए, PPF, EPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फी, होम लोन प्रिंसिपल आदि इसमें सब शामिल है। चौथा है सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। खुद के लिए 25,000 रुपए और माता पिता के लिए 25,000 से 50,000 रुपए तक की छूट ली जा सकती है। पांचवा है NPS में 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट का लाभ। देखिए, ये छूट 80C से अलग और अतिरिक्त टैक्स बचत का विकल्प देता है और ये छूट सेक्शन 80CC-D में 1B के तहत मिलती है। छठा है HRA का लाभ, यानी हाउस रेंट अलाउंस का लाभ। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है तो आप HRA पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं। देखिए, 2 बातों को हमेशा याद रखें। पहली ये कि जब भी सैलरी बढ़े, खर्च बढ़ाने से पहले निवेश और सुरक्षा को अहमियत दें। दूसरा ये कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो टैक्स प्लानिंग के लिए सही रिजीम और सही छूटों का इस्तेमाल करें ताकि आप कानूनी तरीके से टैक्स बचा सकें। तो क्या आपकी भी सैलरी में इस बार इंक्रीमेंट हुआ? हमें कमेंट में लिख के बताइएगा।